देश भर में संसद की जो कार्रवाई और उसको लेकर मुद्दे को लेकर गर्माहट आई है, राजनांदगांव में भी इसकी गर्माहट नजर आ रही है। कल पुतला दान किया गया था कांग्रेसियों की ओर से और आज कांग्रेसियों ने गले में तख्ती लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान और यहाँ के जितनी कार्रवाई हुई है उसको विरोध में पूरे शहर भर में विरोध के नारे लगाए हैं और साथ ही वे नारेबाजी कर रहे थे और किसको कोस रहे थे और पूरी बातें इनसे बताइए कुलबीर जी, क्या बातें हैं? आज रैली निकालकर इस विरोध प्रदर्शन किया है जो हमारे राष्ट्रीय नेता और सर्वोच्च सदन के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा के डबल इंजन अमित शाह मोदी जी के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए जिस प्रकार गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के बारे में गलत टिप्पणी सदन में की गई, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस के हमारे सांसद और सहयोगी दलों ने विरोध किया कि संविधान के निर्माता पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ ये गलत टिप्पणी है, इसको पूरा देश नहीं सहन करेगा और ना हम सहन करेंगे। इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये बातें गर्म हो चुकी है। अमित शाह जी की हालत इतनी नाजुक हो गई और उनके भाजपा की जो चरित्र है, चाल चरित्र संविधान के प्रति और पूज्य बाबा अम्बेडकर साहब जी के प्रति वो सामने भी आ गया। अब वो घबरा के देश की जनता से इसको मामले को पलटने के लिए भाजपा के सांसदों से गुंडागर्दी करवा के लड़ाई झगड़ा झूठा रिपोर्ट करवा के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा के जिस प्रकार से ये इसको मोड़ना चाह रहे हैं इस बात को, और हम इसका घोर विरोध करते हैं कि जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं निंदनीय है। और हम सबकी मांग है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है सही तथ्यों को छुपाने के लिए, तो जो FIR है निरस्त किया जाए और गृह मंत्री अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। जी मैडम क्या कहेंगे FIR को लेकर? अब तो ये स्पष्ट है, अमित शाह देशद्रोही है। पहले तो उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया, उस अपमान के शब्द को छुपाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर हमला किया और ये हमला करके ये साबित किया कि ये झूठा हमला कर रहे हैं और हमारे राहुल गांधी के ऊपर FIR कराया। जब जब डरती है भाजपा तब तब बातों को मोल्ड करने के लिए दूसरी दिशा में ले जाने के लिए ये कार्रवाई करती है। कभी राहुल गांधी के ऊपर लोकसभा सदस्यता को अमान्य किया जाता है, कभी उन पर FIR किया जाता है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा या माफी मांगना होगा और ये FIR वापस लेना होगा। चलिए, तो गृह मंत्री को साफ तौर पे कहा गया कि ये माफी मांगना होगा और इस्तीफा देना। चलिए जिला अध्यक्ष है साहू जी, क्या बोलेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी बखला गए हैं इनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी से पूरा हिंदुस्तान में उसका विरोध है और वो विरोध को हमारे नेता सदन में रख रहे हैं। तो आज देश को, जनता को ज्ञान भटकाने के लिए उन्हें प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ऊपर जो झूठी रिपोर्ट लिखाए हैं, इससे उनकी पूरी दादागिरी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता ने अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध किए, उस विरोध को दबाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है, उन्हें बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं। हम पूरे कांग्रेस जन हम चाहते हैं कि उनके ऊपर झूठा जो आरोप लगा के जो FIR जो किए हैं उनको वापस ले। देखिए, जैसा कि स्पष्ट है कि पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ किसी भी चीज को विद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। केंद्रीय संसद जैसे जगह पर संविधान का 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम गौरवशाली वर्ष कहते हैं, उस संविधान के जो रचयिता है उसका अपमान हमारे केंद्रीय गृह मंत्री करते, जो नंबर 2 है देश के नंबर 2 सरकार में। तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरे देश भर में किया और उसको मोल्ड करने के लिए, जिससे उसको ध्यान भटकाने के लिए हमारे जो राहुल गांधी जी हैं और उनके जो कांग्रेस सांसद है उनका रास्ता रोका मकर द्वार पे, संसद द्वार पे, और उनके खिलाफ जो झूठी FIR की हम उसका विरोध करते, पूरे देश भर में वो प्रदर्शन हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो FIR वापस हो और केंद्रीय गृह मंत्री जी अपना इस्तीफा। चलिए, प्रवक्ता भी कांग्रेस से जी बताया, क्या कहें? जिस प्रकार से भाजपा कार्रवाई हुई है वो सत्ता का दुरुपयोग है। भाजपा के सांसदों ने धाराएं लिख करके आवेदन दिया और उन धाराओं पे बिना जांच के अपराध दर्ज किया जाना
किस प्रकार से उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया गया ये कहीं प्रमाणित नहीं हुआ। पूरी तरह से भाजपा की केंद्र सरकार की सत्ता का दुरुपयोग का मामला है। राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा को, राहुल गांधी जी की छवि को, राहुल गांधी जी के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा की सुनियोजित साजिश है। और जिस प्रकार से बताया गया कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सदन में अमित शाह जी ने जिस प्रकार से अनर्गल टिप्पणी की और उसके चलते पूरा देश उद्वेलित है, उससे ध्यान भटकाने का ये भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग और कुत्सित प्रयास है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सदन में टिप्पणी की गई थी गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, उसको लेकर अब सिलसिलेवार नए नए बयानबाजी और नए नए होल्ड किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मकर जो द्वार होता है उस पर जो धक्का मुक्की हुई है, धक्का मुक्की इसलिए भी हुई ऐसा बताया जा रहा है कि मकर द्वार पे बीजेपी के सांसद खड़े थे और कांग्रेस के सांसदों को नहीं जान दे रहे थे। तो ऐसा कहीं होता नहीं कि किसी को रोका जाए। तो खैर ये किसके सीसीटीवी फुटेज होंगे तो खंगाल के निकल आएंगे। अब एक बात आ जाती है कि किसी भी आंदोलन का रुख इख्तियार तब होता है जब आंदोलन के पीछे किसी बड़े लोगों का नाम उस ढंग से लिया जाता है जो अशोभनीय हो। तो पूरे देश भर में आग लगी हुई है। आग का मतलब है शब्दों का, और लोगों के जहन में ये बात आ रही कि आखिर इस तरह का बयान कब तक, कहां तक जाएगा और कब शांत होगा। खैर, हम बयानों को लेकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। इस खबर में कविता है और मैं अखिलेश।